चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी हम लोग पढ़ रहे थे, जिनके जो राइटर थे वो खुशवंत सिंह थे। उन्होंने ये पूरी लिखी हुई है, तो उसको हम आगे पढ़ते हैं। क्लास 2 है, ठीक है। पैराग्राफ सेकंड डिस्कस करेंगे इसमें। 4 से 5 पैराग्राफ में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगली 2 क्लासेज में हम लोग सारे क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। तो पैराग्राफ 2 में क्या बोला गया? सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। सी, यहाँ किसकी बात हो रही है? उनकी दादी जी की बात हो रही है, ठीक है। तो वो शॉर्ट थी बहुत ज्यादा, ठीक है। कैसी थी? शॉर्ट, कम हाइट की थी। और फैट थी, वो मोटी भी थी। स्लाइटली बेंट, हल्की सी झुकी हुई। सब लोग बुढ़ापे में ऐसे ही हल्के से झुक जाते हैं ना। हर फेस वाज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। यानी कि उनका जो फेस था, उनका जो चेहरा था, उन पर रिंकल्स थे, झुर्रियां थी। किस टाइप की झुर्रियां थी? जो क्रिस क्रॉस होते हैं, जैसे हमारे हाथ की लकीरें होती है ना, तो वो एक दूसरे को काटती हुई जाती हैं। इस तरीके के कुछ रिंकल्स थे उनके चेहरे पर हर जगह, ठीक है। आगे बोला गया, नो, नहीं, वी वर सर्टेन सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। हम निश्चित हैं कि वो पहले से ही, वो हमेशा से ऐसी ही दिखती थी। कैसी दिखती थी? ओल्ड, बूढ़ी दिखती थी। टेरिबली ओल्ड, बहुत ज्यादा बूढ़ी दिखती थी। दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। मतलब राइटर का कहना ये है कि वो 20 सालों से, जब से उन्हें देख रहा है, तब से वो ऐसी की ऐसी दिख रही है, उनमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है। यानी कि हम बोल सकते हैं एकदम सदाबहार, वैसे के वैसे ही दिखाई दे रही हैं जैसी वो पहले दिखती थी। 20 साल में उनमें कोई मेजर चेंज नहीं आया है। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकती थी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। लेकिन वो सुंदर जरूर थी अपने टाइम पे, ठीक है। शी होवर्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस व्हाइट। वो पूरे घर में होबल्ड आउट करती थी, व्हाइट कलर की ड्रेस में। पूरे घर में वो होवर्ल्ड अबाउट करती थी। होवर्ल्ड अबाउट का मतलब होता है, देखिए बुढ़ापे के टाइम पे एक चाल हो जाती है इंसान की, थोड़ा सा वो पैर थोड़ा सा लंगड़ा के चलने लगते हैं, या थोड़ा सा बेंड डाउन करके चलने लगते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? होवर्ल्ड अबाउट, ठीक है। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन अ वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप। यानी कि उनका एक हाथ उनकी छड़ी को बैलेंस करता हुआ चलता था। एंड द अदर टेलिंग द बेट्स ऑफ हर रोजरी। और जो दूसरा था, वो उनकी जो माला होती थी, रोजरी होती थी, मोतियों वाली माला, उनको वो चलाती रहती थी। यानी कि थोड़ी रिलीजियस टाइप की पर्सन थी वो, ठीक है। आगे चलते हैं। बोला गया, हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। यानी कि उनके जो सिल्वर लॉक्स थे, उनके जो हेयर थे, वो एकदम बिखरे हुए, स्कैटर्ड रहते थे ओवर हर पेल। यानी कि उनके मुंह पर क्या होता था? पूरे बाल बिखरे हुए रहते थे उनके मुंह पर। पकर्ड फेस होता था, यानी कि जैसे बुढ़ापे के टाइम पे जो फेस पे मोटापा आ जाता है ना, उसको बोलते हैं पकर्ड फेस। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। यानी कि जब भी वो कुछ भी बोलती थी, तो जब भी वो प्रार्थना करती थी भगवान से, तो ऐसी प्रार्थना करती थी जिसमें कोई आवाज नहीं आती थी उनके होठों से, केवल होठों की चलने की आवाज आती थी। बोलिए, क्या आप लोगों को यहाँ तक सारी चीजें समझ आई हैं? आगे एक लास्ट पैराग्राफ है, तो जिसमें बोला गया, यस शी वाज ब्यूटीफुल। हाँ, वो बहुत सुंदर थी, ठीक है। आगे बोला गया, शी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। एकदम ऐसी दिखती थी जैसे कि बर्फ के जो पहाड़ होते हैं ना, व्हाइट कलर के, विंटर के टाइम में हो जाते हैं, तो उस टाइप की थी। और आगे भी डिस्क्राइब करा है बोल्ड लेटर्स में। क्या बोला है खुशवंत सिंह जी ने? एन एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेनमेंट। यानी कि वो एकदम शांत स्वभाव वाली बिल्कुल थी। मतलब एकदम शांत स्वभाव होता है ना इंसान का, पूरा प्रसार था उनके अंदर शांति का। तो ये सब कुछ बताया गया उनके बारे में। आगे में चलता हूँ, ठीक है। यहीं आपका सेशन एंड हो रहा है। देखिए 4 से 4.5 मिनट में हमने पूरा एक पैसेज खत्म करा है। आप लोग क्या करेंगे? होमवर्क आपका ये है कि आप लोग इसको एक बारी बुक उठा करके इन सारी चीजों को पढ़ेंगे, जो पिछली क्लास में मैंने टॉपिक पढ़ाया था और जो अभी पढ़ाया उन सबको, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए, और सब्सक्राइब भी करवाइए सबसे चैनल, ठीक है। और कोशिश करिए कम से कम वीडियो को स्किप करा जाए। थैंक यू सो मच।